पुलिस नहीं आया है, दौरा साफ है नहीं आया पुलिस। कितना बेटा आपके पास है? दुइये गो बेटा था। दो ही बेटा था। दुइये गो बेटा है। एक बेटा की मौत हो गई। मत हाँ मार दिया, लग गया ही उठा के लग गया। पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करना चाहेंगे, देख सकते हैं एक माँ की हालत। ये एक माँ है, एक पुजारी की माँ जिसका बच्चा 17-18 साल का था, मैट्रिक पास किया था। समझ सकते हैं आप इस माँ के दर्द के पास कितना दर्द होगा, यह माँ कितना बिलक रही होगी। अगर इसे इंसाफ नहीं मिला तो इस माँ की आह प्रशासन हो या फिर सेवक हो या राजा हो जरूर पड़ेगा। कोई कार्रवाई नहीं, कोई जानता भी नहीं है, ये कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ थाना पुलिस जो है ये तो हमारे यहाँ मेहमान की तरह मछली और दारू पीता है जमीन पर बैठ के, अब पैसा हफ्ता सुलता है। जैसे धर्मेंद्र कुमार जी हैं, अनिल जी है। आप कैसे बोल सकते हैं कि वो दारू पीता है? हम यहाँ के निवासी, हम देखते हैं, अपने आंखें से देखे। मैं खुद देखा, मैं विमलेश कुमार बीके सिंह ने खुद देखा। अभी जाएंगे हम लोग, कोई कांड होता है जाते हैं तो ठीक है, कुछ अटर पटर कर दिए, बाद में कोई दारू वाला हमारे पास पहुंचा है कि बोलो तो नहीं हुआ काम, तो 5,000 रुपए दीजिए, हम करवा देते हैं। और उसको 5,000 रुपए देते हैं तो मेरा काम तुरंत हो जाता है, तुरंत इंक्वायरी हो जाती है। मतलब पिस्तौल इसलिए मिला है कि वो पब्लिक को धमकाए। हाँ धमकाए, और वो पिस्टल हटा दे, फिर देखे पब्लिक का। इनका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो दरोगा साहब का बच्चा एसपी साहब हो जाएंगे, लेकिन बंदूक और राइफल जहां बनता होगा वो किसान का बच्चा बनाता है। वहां किसी भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बेटा बंदूक फैक्ट्री में नौकरी नहीं करता है, राइफल फैक्ट्री में नौकरी नहीं करता है। राइफल और बंदूक बनाने का काम हमारे किसान का जो बेटा है वह करता है। जिस दिन किसान बिगड़ जाएगा, अफसर बड़ा घर का बेटा होता है और सिपाही हमारे किसान का बेटा होता है। क्योंकि जिसका हत्या हुआ है उसे हम लोग बिल्टा के नाम से जानते थे, कॉलिंग नाम था, हम उसे बाबा जी भी कहते थे। वो लड़का 16-17 साल का उम्र का लड़का था, इतना बड़ा कंठी बांध कर वो करता था, टीनेजर था। और उस बच्चे को इतनी निर्ममता से जो हत्या किया, उस हत्यारे को किसी भी कीमत पर फांसी होनी चाहिए। और अगर फांसी होती है तो हमारे समाज को न्याय मिलेगा, उस बच्चे के परिवार को न्याय मिलेगा, उस बच्चे को न्याय मिलेगा। क्या नाम है आपका? इंद्रदेव कुमार निराला। अभी हम केरवा गांव में हैं, ये साहगढ़ थाना क्षेत्र है। यहाँ देखते हैं कि ये मर्द भी है, औरत भी है, सब इस जगह को घेर रखी है। क्यों, क्या वजह है? देखिए, सबसे दुखद बात है, यह हत्या नहीं है, बड़ी निर्ममता से की गई हत्या है, और जो कि इसे हम दूसरे शब्दों में अत्याचार कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, अर्थात मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन को मैं इतना कहूंगा, 2 शब्द ही कहूंगा कि आप किसी भी कीमत पर जो दोषी है आप उसे तत्काल ही पकड़कर डायरेक्ट फांसी, आजीवन, जो भी हो, होना ही चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। क्योंकि ये हत्या, इस तरह की जो हत्या हो रही है, तो हमारे गांव के जो माहौल है वो इतना बेकार होता जा रहा है जिसे कहना मुश्किल है। और आजकल जो और भी नौजवान है किसी भी कारणवश असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारे सरकार को, हमारे प्रशासन को, यहाँ तक कि हमारे जो वरीय अधिकारी है जिन्होंने लाश को अपने कब्जे में लिया था, पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, और जैसा कि न्यूज या किसी लोगों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अभी तक जो मैं सुन रहा हूं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यदि आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं तो 24 घंटा, 36 घंटा, 72 घंटा काफी होता है किसी कैदी को। जिस लड़के का मर्डर हुआ था उसका मालूम हुआ है कि वो लड़का पढ़ा लिखा था, मैट्रिक पास किया था, इस बार वो गरीब घराने का लड़का था। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिसका हत्या हुआ है उसे हम लोग बिल्टा के नाम से जानते थे, कॉलिंग नाम था, हम उसे बाबा जी भी कहते थे। वो लड़का 16-17 साल का उम्र का लड़का था, इतना बड़ा कंठी बांध कर वो करता था, टीनेजर था। और उस बच्चे को इतनी निर्ममता से जो हत्या किया, उस हत्यारे को किसी भी कीमत पर फांसी होनी चाहिए। और अगर फांसी होती है तो हमारे समाज को न्याय मिलेगा, उस बच्चे के परिवार को न्याय मिलेगा, उस बच्चे को न्याय मिलेगा। साहगढ़ थाना जो है, जी क्या रोल लग रहा है? ये दारू का जो धंधा है, शराब का जो धंधा है,
ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ से आधा किलोमीटर के बाद बॉर्डर है। और जानकारी जिस तरह से मिली है हम लोगों को कि यहाँ से ही सप्लाई होता है और ये पुलिस के मिल से सप्लाई होती है। क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि नीतीश जी का जो दारूबंदी का मामला है, ये नाकाम तो शुरू से ही रहा है। रही बात दारू आर पार करने की, तो बिना किसी के भेद का दारू आर पार नहीं किया जा सकता है। अगर प्रशासन चाहे तो प्रशासन चाहे तो एकदम ये आपको भूसा के ढेर से सुई खोज सकती है, और प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब प्रशासन हमारे बॉर्डर के साइड में है, अवेलेबल है, और बोरा का बोरा, कार्टून का कार्टून दारू लोगों के सामने से पार होता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की नाकामी है। मैं इसे यही कहूंगा, और मैं अपने नौजवानों को 2 शब्द कहूंगा कि जो भी व्यक्ति आप लोग इस दारू के या किसी और धंधे में हो, आप उसे छोड़ो। और सबसे पहले ये हत्या वाली जो बातें हो रही है, इस पर ध्यान देकर प्रशासन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबसे पहले उस दोषी को सजा देने का काम करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी का फैसला अब तक कामयाब होता नहीं दिख रहा है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में शामिल जो पुलिस के बड़े अफसरान हैं, शराबबंदी को लेकर तत्पर जरूर दिखते हैं, आदेश जरूर देते हैं, लेकिन उनके जो छोटे अफसरान हैं, छोटी छोटी जगह पर जो दारोगा होते हैं, पुलिस की जो चौकी होती है, उन लोगों के मेल जोल से ही दारू सप्लाई किया जाता है, और जो अब तक जारी है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है सहारघाट थाना के केरवा गांव में। आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यह सड़क आप दिखाएंगे, ये सड़क देखते हैं, यहाँ से 2-3 सड़क निकली हुई है। ये सड़क से आधे किलोमीटर की दूरी पर नेपाल का बॉर्डर है। इन लोगों का कहना है कि नेपाल के बॉर्डर से दारू सप्लाई की जाती है और मोटरसाइकिल 4 चक्के से शराब का सप्लाई किया जाता है। शराब इसी रास्ते से जाती है, जो पुलिस को, जिसका पता होता है, पुलिस को जानकारी होती है। लेकिन अगर कोई शिकायत करता है तो फिर दारू माफिया जो शराब सप्लाई करते हैं, दारू सप्लाई करते हैं, वो शराब को ठिकाने लगाने के लिए इस स्कूल का या फिर अगल बगल के बागीचा का इस्तेमाल करते हैं, वहां शराब छोड़कर चले जाते हैं। बीते कुछ दिनों पहले की बात है कि ऐसा ही एक मामला हुआ था कि बोरा में शराब पैक था, जिस बैग को इस घर के पीछे डाल दिया गया था, जिसके इल्जाम में एक मासूम लड़का जो इसी बार 10वीं मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा पास किया था, जानकारी के मुताबिक अपने खानदान का वो पहला लड़का था जिसने मैट्रिक पास किया था, और कर्म से एक मंदिर में वो पुजारी का काम करता था। 2 दिनों बाद पुलिस उसे उठा के ले जाती है और कहती है कि आप पर शिकायत है कि आप दारू सप्लाई करते हैं। गांव वालों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप। लड़का तो ऑलरेडी वो संत की तरह है, मासूम बच्चा है, दारू तो जानता भी नहीं वो है। फिर पुलिस ने ये आश्वासन दिला दिया गांव वालों को और कहा कि लड़का बेकसूर है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इत्तेफाक की बात है, बीते 7 मई 2023 को उसी लड़के को बारात ले जाने के बहाने इस घर से सामने आप देख सकते हैं, यही घर है, इसे ले जाया जाता है और फिर इसका बिस्फी थाना क्षेत्र या बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के किसी जगह उसका मर्डर कर दिया जाता है। इन लोगों का कहना है कि मर्डर करने वालों में गांव के लोग ही शामिल है, जो ऑलरेडी शराब के कारोबारी हैं, शराब के माफिया हैं। इन लोगों से पुलिस हफ्ता लेती है और शराब कारोबार के लिए उन्हें आजाद कर रखा है। अगर इन शराब कारोबारियों की बात करें तो वो किसी भी शख्स को, किसी भी आदमी को कहीं भी दिन दहाड़े या रात के अंधेरे में मार सकता है। पुलिस उसकी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। कई लोगों ने बताया यहाँ कि पुलिस की बात अगर की जाए तो पुलिस और एसएसबी के लूज पुज व्यवस्था की वजह से ही शराब का कारोबार यहाँ फल फूल रहा है। अगर पुलिस चाहती तो शराब का कारोबार यहाँ कब कहाँ बंद हो गया होता। अब सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में बैठकर फरमान जारी तो कर दिया, फरमान जारी किए हुए कई साल हो गए हैं, अब तक न शराब बंद हो सका और न जाना बंद हुआ। हालांकि शराब के चक्कर में हमेशा हर रोज कहीं न कहीं से किसी के जान जाने की खबर आती रहती है। पुलिस भी कभी कभी शराब तस्कर को गिरफ्तार कर और कुछ मात्रा में शराब की बरामद कर अपने पीठ को थपथपा लेती है और डिपार्टमेंट कहती है कि पुलिस शराब बरामद करने में कामयाब हुई है। सच्चाई इसके उल्टे है। कुछ लोगों ने यहाँ बताया
जो केरवा के रहने वाले लोगों का कहना है कि अगर साहरघाट थाना पुलिस की बात की जाए तो इनका हाल एक शराबी से कम नहीं है, क्योंकि शराब माफियाओं के साथ मिलकर वो शराब का सेवन भी करते हैं। हद तो यह है कि उसके लिए कोई बंद कमरा नहीं होता, बल्कि उसके लिए चौक चौराहा के अलावा पोखर, तालाब और खेत का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि कुछ लोगों ने हिंदुस्तानी मीडिया को बताया है। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिरकार उस बच्चे की जो मर्डर हुई, क्या वजह थी, क्यों मर्डर किया गया उसे, और फिर आगे आप लोगों ने पुलिस को शिकायत की या नहीं की, पुलिस ने क्या किया, इस पर क्या कार्रवाई हुई। हालांकि कुछ लोग काफी नाउम्मीद हो गए हैं, उन लोगों का कहना है कि हम इस गांव को छोड़ देंगे क्योंकि हमें इस गांव में अब रक्षा नहीं मिल पा रही है, पुलिस ही भक्षक बन गई है। देखिए इन लोगों ने क्या बताया। क्या नाम है आपका? विमलेश कुमार। क्यों आप लोग ये सड़क को जाम कर रखा है आप लोगों ने? देखिए ये जो घर है जी जी, उसमें जो है नृशंस हत्या हुई है एक लड़की की। उसका उम्र जो है 17 हम लोग मानते हैं, उसमें 14 साल। बाबा जीवन की ये जो मंदिर है, ये मंदिर सामने जो मंदिर देख रहे हैं ना, हाँ, इसी राम जानकी मंदिर में वो बाबा जी था। इसी 7 मई को जब बारात में जो लेके गया 10-11 बजे रात में, 2 लड़का, ये लोग बोल रहे हैं 2 लड़का के साथ लेके गया, और उसके बाद उसका शव बरामद हुआ। प्रशासन खबर किया। उसको किसने मरवाया? उसको हमारे यहाँ के शराब माफिया। शराब माफिया। शिकायत आपने नहीं किया? हाँ, शिकायत हम लोग बहुत कर रखा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, डीजीपी, रक्षा मंत्री, एसएसबी के बारे में, एसएसबी भी ऐसा काम करता है, रक्षा मंत्री जो अभी तत्काल हैं उनको, तो डीजीपी साहब वाला महिलाओं को ट्रांसफर कर दिया गया। नीतीश कुमार वाला जो है एसपी साहब को, सब मिले जुले हैं ऊपर से नीचे तक। कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, कोई जानता भी नहीं है, ये कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ थाना पुलिस जो है ये तो हमारे यहाँ मेहमान की तरह मछली और दारू पीता है जमीन पर बैठ के, अब पैसा हफ्ता सुलता है। जैसे थाना इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार जी हैं, अनिल जी हैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि वो दारू पीता है? हम यहाँ के निवासी, हम देखते हैं, अपने आंखें से देखे। मैं खुद देखा, मैं विमलेश कुमार बीके सिंह, मैं खुद देखा यही पोखरी पर दारू पीते हुए हरियर का बोतल लेके। और जब हमको देखा तो किसी को ट्रांसफर कर दिया, वो लड़का को भी जानते हैं। अब ये दरोगा साहब थे तो अब क्या उनकी बेइज्जती तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बताया। अब मैंने किसी को नहीं कहा, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ, और उनको मैं लिख के भेजा, लेकिन कोई नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये जो रास्ता है आपका, जहाँ अभी आप लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे, रास्ता जाम किए हुए थे अभी आप लोग, कि वो रास्ता नेपाल बॉर्डर को जाती है? हाँ, नेपाल बॉर्डर से, नेपाल समझिए ये रास्ता है नेपाल बॉर्डर पर जाने का। और सप्लाई यही से होता है? सिर्फ दारू इस पर आवे जावे करता है। आम पब्लिक को तकलीफ है, आम पब्लिक को ठोकर मार देता है दारू वाला से। मोटरसाइकिल बहुत स्पीड में चलाता है। आम पब्लिक के लिए रोड बना ही नहीं है, ये रोड बना है दारू वाला के लिए, और थाना प्रभारी की मदद से बना है, और उनको जो पिस्तौल से हम लोग डराते हैं वो लोग। अभी जाएंगे हम लोग, कोई कांड होता है जाते हैं तो ठीक है, कुछ अटर पटर कर दिए, बाद में कोई दारू वाला हमारे पास पहुंचा है कि बोलो तो नहीं हुआ काम, तो 5,000 रुपए दीजिए, हम करवा देते हैं। और उसको 5,000 रुपए देते हैं तो मेरा काम तुरंत हो जाता है, तुरंत इंक्वायरी हो जाती है। मतलब पिस्तौल इसलिए मिला है कि वो पब्लिक को धमकाए? हाँ, धमकाए, और वो पिस्तौल हटा दे, फिर देखे पब्लिक का। इनका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो दरोगा साहब का बच्चा एसपी साहब हो जाएंगे, लेकिन बंदूक और राइफल जहां बनता होगा वो किसान का बच्चा बनाता है। वहां किसी भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बेटा बंदूक फैक्ट्री में नौकरी नहीं करता है, राइफल फैक्ट्री में नौकरी नहीं करता है। राइफल और बंदूक बनाने का काम हमारे किसान का जो बेटा है वह करता है। जिस दिन किसान बिगड़ जाएगा, अफसर बड़ा घर का बेटा होता है, और सिपाही हमारे किसान का बेटा होता है। किसी किसान का बेटा भी अफसर नहीं होता है। ये हमारे गांव में कोई किसान का बेटा कितना भी बड़ा अफसर नहीं हुआ। जो लड़का मरा है, हाँ। जिसका मर्डर हुआ है, मालूम हुआ कि वो लड़का पहला ऐसा लड़का था, बेटा था इस घर का, कि वो मैट्रिक पास किया। हाँ, ऐसे मान लीजिए तो इनका जो मतलब बाबा हुए ना, रोहिणी यादव करके, इनका बाबा पर बाबा का नाम है रोहिणी यादव, तो उनके परिवार में हम लोग को तो ऐसे नजर में नहीं मिलता, लेकिन पहला लड़का था जो एकदम फर्स्ट डिवीजन से पूरा मैट्रिक पास किया। यही तो कुछ दिन पहले पास किया है। हम टीचर हैं, हम ही लोग थोड़ा। आप चाहते क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? गांव में बेचैनी है? हम चाहते हैं कि हमारे गांव में मौत का सिलसिला थमने वाला नहीं है। ये मर्डर होता ही रहेगा जब तक कि वो गैंग जो है उसका 25-30 आदमी का, उसको गिरफ्तार करके नहीं वो अंदर करेगा। और उसका गैंग का लीडर है हमारे थाना प्रभारी जी, इनको सब पता है। थाना प्रभारी जी हैं, इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो भी हैं,
और एसपी साहब को टेकअप करते हैं। जिला परिषद एक है, हम लोग जानते हैं, हमारे पूरे गांव के लोग जानते हैं। कहाँ का जिला परिषद है? वो हमारे अपने ही जिला में जिला परिषद है, उनका नाम सब जानते हैं, बहुत अच्छा नामी गामी है, हम नाम नहीं कहना चाहते हैं। वही टैकल करते हैं, वही वो वहाँ हैंडल कर लेते हैं। सीधा इल्जाम आपका? सीधा इल्जाम है, सरकारी वकील को पैसा दिया जाता है हमारे यहाँ 80,000 तो तुरंत दे देता है बेल। हाँ, वो भी हम मतलब हम लोग देख रहे हैं। आज से ये धंधा आज से नहीं हो रहा है, ये जब से बंद हुआ तब से हो रहा है हमारे गाँव। तालाबंदी के पास हाँ, ये सामने देखिए स्कूल है, ये सर आपका मेन अड्डा, ये कैमरा घुमाइए उधर, ये स्कूल है, +2 है। ये देखिए इसी में से यही सर आपका अड्डा है, जाके अंदर आप देखिएगा तो आपको अड्डा मतलब सर आप यहाँ इकट्ठा होना, स्कूल में भरना। अच्छा, और हम लोग यदि खबर कर दिए ना तो कहा कि तुम उसको घेर के रखो। अब बताइए, हम लोग घेर के रखेंगे? है, हम लोग का मैसेज है मोबाइल में, बहुत बात है, सब जानते हैं। कौन सा स्कूल है ये आपको उत्क्रमित मध्य विद्यालय केरवा है ना, उधर हाई स्कूल भी हो गया, ये +2 बना हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? श्रद्धा देवी। क्या है आप लोगों के गांव में, केरवा गांव में इतना लोग परेशान क्यों है? क्या परेशानी है? आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं, पूरी औरत मर्द देखते हैं कि परेशान है, क्या बात है? सर परेशानी है, दारू वाला सब अगल बगल में दारू धरते हैं, बाजे के लिए जाते हैं तब कोई धमकी दे जाता है, कुछ कहता है, डर से नहीं बचता है, तो के लिए हमको जात के मार दिया। जात का क्या नाम था? जीपन यादव। मार दिया आपको, वही दिन से हमको सबके हटक सनी आ गया, आप गाने चौकधार दो, पुलिस दो, नहीं दो तो कितने के मर्डर गा के लोग कर। तो पुलिस वाला नहीं कुछ करता है? कुछ नहीं, पुलिस वाला के प्रशासन गया एक ठो देर और धर दिया, ईमान ने धर दिया। हम लोग मेला चल गया, मेला गेला के बाद ने 4 गो अफसर आ गया, लड़की भर गया ने, दोनों दियादनी हम भी कुल्हर मकर से आया देखने के लिए, थाना में गया, प्रशासन के तेज हमको घर में औरत है कोई भी नहीं है, दारू धर के पड़ता करता। दारू का जो सप्लाई करता है कहाँ का लोग सब केरवा का है लोग, और हमको साथ में कोई नहीं है, हम असगरे लेडीज है, रात भी हम भर दिन बैठकर रात के दम आते डर के लिए, कोई के लिए हम सब कहता है। आप कुछ कहते हैं कि खून बदेना खून दिया दीजिए, हो गया, हमको सब यही अपना आपका क्या नाम है? शिव कुमारी। क्या है, क्या मामला है यहाँ? खून के बदले दारू नहीं, खून के बदले खून, जो लड़का का मर्डर हो गया है उसको मार दिया है। कैसा लड़का था वो? लड़का बड़ मंदिर में रोज डेली पूजा करता है, वो लड़का करता था ना? हाँ, रोज डेली ठाकुर बाबा के पूजा करता। उसको कौन मरवा दिया? उसको गांव के लोग मरवाया है। गाँव के लोग मरवा दिया? हाँ, गांव के लोग बरियाती कोई के लग गया, गांव के लोग मरवाया है, बुझल खे। ठीक है, चलिए। कुमार, बिल्टा और कई नामों से मशहूर उस मासूम बच्चे की मां से, जिस मासूम बच्चे की मौत तो नहीं कह सकता, मर्डर बीते 7 मई को कर दिया गया था, कि आखिरकार क्या कहती है उनकी मां, जिस मां के आंख का तारा अब इस दुनिया से चला गया है। अब वो उस मां का क्या हाल है, उसकी दर्द हम उससे ही पूछकर बताने की कोशिश करते हैं, और प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि आप इस मां की दर्द को सुने और इसका हल जरूर निकालें, ताकि अब आने वाले वक्त में फिर किसी का लाल मौत की घाट नहीं उतारा जाए। कौन है? खड़े हो सकते हैं आप? क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी। क्या हुआ था? आपका बेटा का क्या नाम था? प्रदीप कुमार। क्या हुआ था प्रदीप को? प्रदीप के लोग पकड़ का वही मंदिर के पुजारी छलगा, वो हमर पढ़ लिख के अब छलगा, मंदिर में पूजा करे जाय छलगा, ये दारू लक अब छले तो हम मंदिर में पूजा करे छले, अब छले तो कोई छले बोले दारू नहीं धर, वही बहन ने हमरा बुआ के मरवा दे लगल ग। कौन मरवा दिया? मरवा दिया अथी अमित, मरवा दिया। पूरा नाम बोलिए। अमित? अमित यादव। अमित यादव। कहाँ का रहने वाला है वो? केरवे के रहने वाला है। केरवे का रहने वाला है? हाँ, अमित यादव, दुखी यादव केरवे के रहने वाला है। तो पुलिस को शिकायत नहीं की आप लोग? पुलिस नहीं आया है, दौड़ा साफ है नहीं आया पुलिस? ये सीता शरण यादव, ये अरुण धोबे सादा। कितना बेटा आपके पास है? 2 गो बेटा था। 2 ही बेटा था? 2 गो बेटा है। एक बेटा की मौत हो गई? मत हाँ, मार दिया, लग गया ही चौकी पर उठा के लग गया। पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करना चाहेंगे, देख सकते हैं एक माँ की हालत, ये एक माँ है,
एक पुजारी की माँ जिसका बच्चा 17-18 साल का था, मैट्रिक पास किया था। समझ सकते हैं आप कि इस माँ के दर्द के पास कितना दर्द होगा, यह माँ कितना बिलख रही होगी। अगर इसे इंसाफ नहीं मिला तो इस माँ की आह प्रशासन हो या फिर सेवक हो या राजा हो जरूर पड़ेगा। हम भी निवेदन करते हैं, हिंदुस्तानी मीडिया निवेदन करती है पुलिस प्रशासन से और शासन और प्रशासन से कि इस महिला को इंसाफ जरूर मिले। बेटा तो नहीं मिल सकता, लेकिन ऐसे लोग जो इस मामला में मुलविस रहे होंगे, उस मर्डर कांड में शामिल रहे होंगे, अगर उसे सजा मिलती है तो शायद हो सकता हो कि इस महिला के दिल को सुकून मिल सके। आपका क्या नाम है? हमरा बउआ के वो भीम हवे लपटोली के, सुकेश हवे लपटोली के। हमरा बुआ के 6 महीना के अंदर रे हमरा बुआ के वहु दिन रे दारू ध गेल हमरा पचरा ने। हमरा बुआ के मार के धमकी चल ओकर गार्जियनो भी धमकी आवा से मारबो। मतलब ये है कि सब दारू का कारोबार करता है यहाँ। हाँ। आपके बेटा को कहा था कि आपका बेटा पुलिस ने दे दही के बलकन खरोय के बेटा यहाँ पे हाँ फंसा दिया। हाँ हमरा बेटा के फंसा दिया। अच्छा। से पुलिस ने बोलियो ओकरे बेटा कहियो भी पुलिस के से दारू धर रही का से ल जा छिना देलक माल हमरा। अच्छा, ये घर आपका है? ये घर है आप कौन सब रहता है घर में? 2 आदमी 3 आदमी छिने छी, कोई नहीं हवे। कोई नहीं। नहीं हमरा ओकरा चाहिए फांसी के सजा। जेने हमरा बउआ कैसे को देते ने फांसी। चलिए हमारी कोशिश होगी, हम चाहेंगे कि आपकी जो समस्या है, जो आपके दिल का दर्द है, ओकर बेटा के ना ओकर मताई के नावे अनीता देवी, सीता शरण मताई के अनीता देवी नावे वो हमरा दूर को भी मार रहा अभी भी। हां अखुन तो भी मार रहा अखुन तो भी मार रहा। हम चाहेंगे कि आपकी जो खबर है, समस्या है, इस खबर को हम सरकार तक पहुंचाएं, प्रशासन तक पहुंचाएं, ये जो जिला कलेक्टर है, जो पुलिस कप्तान है, वहां तक जाए ताकि आपको इंसाफ मिल सकेगा। तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।